नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के समीप छिजारची टोल पर, जहाँ पर आपको बता दें कि किसानों का धरना देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ है पूरा वाक्य संबंधित खबर पर जो आज यहाँ पर किसान आए हुए हैं उनसे भी मैं बातें करूँगी। आखिर क्यों आज घेराव किया गया है, किस लिए घेराव किया गया है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। सर, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? आज जो आप धरना दे रहे हैं छिजारची पर, आपने घेराव किया है, सारे किसान आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ वाक्य थोड़ा मैं जानना चाह रही हूँ। मेरा नाम सन्नी चौधरी है और मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा से। यहाँ की शिकायतें आ रही थी पिछले 15-20 दिन से। एक तो रात को 10 बजे के बाद गाड़ी आ रही है संगठन की, गाड़ी लिखी पड़ी है, झंडी पट्टी है, कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं निकाली जाती। कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी होती है, किसानों के साथ भी हो रही है। दूसरा, जो हमारे नंबर यहाँ चल रहा था टोल पे, यहाँ मैनेजर थे रवि कुमार, अभी जानकारी मिली कि वे चले गए यहाँ से। हम तो उन्हीं के घेराव के लिए यहाँ आए थे, वे ही यहाँ बदतमीजी करा रहे थे सबसे। गाड़ियों के मैसेज होते थे, गाड़ी रोक ली जाती थी। अच्छा, ये लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मैंने पिछले भी आपके साथ खबर साझा करी, थोड़ा कहूँगी थोड़ा पीछे हो जाएं, और मैंने आपको कवरेज साझा की जहाँ पर किसानों का लगातार देखने के लिए मिल रहा है धरना प्रदर्शन। तो टोल पर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि टोल जो थोड़ी सी दूरी पर टोल है और टोल जो वसूले जाते हैं, इस पर आपका क्या स्टेप रहने वाला है? क्या टोल के खिलाफ किस तरीके से आवाज़ उठाने वाले हैं? और टोल कर्मी जो होते हैं लगातार, जैसे आप देखेंगे यहाँ से जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर में टोल है, यहाँ पर टोल है, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता भी त्रस्त है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? गवर्नमेंट ने 20 किलोमीटर से कम पे टोल का रूल नहीं बनाया, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट रूल बना रही 20 किलोमीटर से पहले टोल नहीं होगा, और दूसरी तरफ खुद ही 10-10 किलोमीटर पे टोल रख दिए। ये तो इसके लिए आवाज़ उठाई थी, हमारी ये भी रैली थी, पदयात्रा थी, हमें समय मिला भी है मंत्री से बात करने का, और उसमें हम जाएंगे, वार्ता रखेंगे। ये भी हमारा उस पर एक पॉइंट है। पहली बात तो टोल कैसा, किसान से नहीं, किसी भी वाहन स्वामी से 2 बार टैक्स लिया जा रहा है। जब हमने वाहन खरीदा तभी हमने रोड टैक्स दे दिया, फिर टोल टैक्स कैसा? वहाँ रोड टैक्स छोड़ दो, वाहन स्वामी को वाहन मंदा मिलेगा, वो टोल टैक्स दे देगा, नहीं तो ये छोड़ दो। 2 बार लिया जा रहा है, ये भी हमारा मुख्य मुद्दा है। तो आप जो आज इकट्ठा हुए हैं विशेष किसान भाइयों के लिए हुए या आम जनता के लिए भी आप कुछ आवाज़ उठा रहे हैं? देखो जी, हमारा तो काम किसानों की आवाज़ उठाने का, उसमें किसान मजदूर सभी आ जहाँ, आम आदमी भी, खास भी, सब किसान हैं, सब उन्हीं परिवारों से निकले हुए। यहाँ जो जॉब कर रहे हैं वे भी किसानों के परिवारों से, कहीं ना कहीं आज नहीं थे, पहली पीढ़ी में थे। तो हमारा तो काम किसानों की आवाज़ उठाने का है, हम उठाना है किसान की आवाज़। किसान की गाड़ी यहाँ से रुकनी नहीं चाहिए। अगर सर रुकती है तो फिर क्या होगा? धरना देंगे, आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। अच्छा, आंदोलन हो जाते हैं, धरना दे दिया जाता है, बावजूद इसके सरकार हामी भर लेती है, लेकिन फिर उसके बाद जो का तो ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें ऐसे ही नज़र आती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें सरकार के लिए क्या कहें, जब इतनी बेशरम होगी सरकार, जब सारे वादे करके और नाट जाए, तो इन्होंने आरक्षण का ही वादा करा था। और एक बार अमित शाह से वार्ता हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और भी कई यूनियनों के अध्यक्ष थे, तो अमित शाह ने अपनी मूंछ का बाढ़ दिया था फाड़ के, वो आज भी रखा हमारे पास, और ये कहा था कि मैं आरक्षण दे के जाऊँगा। सरकार नहीं आई थी जब की बात है, सरकार में भी हैं, मंत्री भी हैं, वो बाढ़ हमारे पास रखा हुआ है, अपना बाढ़ ले जाओ, अपनी जुबान वापस कर जाओ। तो क्या कुछ लग रहा है? गिर भी रखा उनका बाढ़, दिखा दियो। चलो, वो तो एक ये गुमराह करते आ रहे हैं सरकार, कहती कुछ है, करती कुछ है। 2027 चुनाव आने वाला है, अगर गुमराह कर रही है तो फिर 2027 चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम किसान हैं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम उन्हें चुनाव। अगर आप किसान भाई ही हैं, मैं मान रही हूँ आपके साथ, लेकिन वोट तो सर देते हैं ना। हाँ, वोट देते हैं। वोट तो आपका भी है, वोट आपका अधिकार है, तो उसको कैसे देख रहे हैं 2027 चुनाव? जी। मैं किसान भाइयों के हित में ही जानना चाह रही हूँ, 2027 चुनाव में आप किसान भाइयों को कैसे जोड़ेंगे और किस तरीके से चुनाव रहने वाला है? क्या कुछ 2027 में आपकी रणनीति रहने वाली है? हम तो यही कहेंगे सभी से, जो देख लो, सभी सरकारों को देखते आ रहे, पुराना आवे जो अब है वो पुराने को अच्छा को आवे, जो आगे आवेगी वो इससे अच्छा को आवेगी, देख के वोट करो भाई। जो किसानों के हित में काम करता हो, गन्ना वृद्धि है, गेहूं का भी रेट है, सभी चीज़ों को देख के अपना फैसला लो। हम तो किसी एक के पक्ष में तो कह नहीं सकते आप उसे वोट दो, क्योंकि हम किसी पार्टी के एजेंट तो है नहीं। गन्ना
गन्ना भुगतान लगातार चला रहा है, आपकी पार्टी इस पर क्या कुछ विशेष कर रही है? जो गन्ने का रेट है उस हिसाब से पेस्टिसाइड कहाँ पहुँचा। गन्ने का रेट तो 500 पार होना चाहिए था, तब जाके किसान को स्थिति सुधार की तरफ आवेगी और इन पे लगाम लगती। पेस्टिसाइड तो 3-4 गुना बढ़ गया, गन्ने का रेट बढ़ा है 20 रुपये 7 साल में 8 साल में, उसी हिसाब से उनका बढ़ा लेते, हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं था। यूरिया का कट्टा 50 किलो से 45 किलो का हो गया। यूरिया जा रहे हैं बैग, पेमेंट कर रहे हैं 6-6 महीनों में, 2-2 साल में। तो आप इस पर आपके क्या मांग रहने वाले हैं सर, क्या कुछ स्टेप? 500 पार, तभी जाके किसान को सांस आवेगा। किसान खेती नहीं कर रहा, किसान बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, उसकी हालात वही जान सके है, खेती करने को मजबूर है। नमस्कार। तो सनी जी आप देख रहे थे क्या कुछ रहने वाला है, धरना चल रहा है। शिवा से कहूँगी थोड़ा दिखाए, विजुअल साझा करें किस तरीके से ये धरना रहने वाला है। टोल पर आज घेराव किया है, कर क्या कुछ होने वाला है और कितना इस पर कार्रवाई की जाएगी और कितने किसान भाइयों के जो टोल है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। सुनने में आया था कि यहाँ सिर्फ गाड़ी पार्क नहीं होने दी जा रही थी, टोल वसूली को लेकर ये पूरा वाक्य था, जहाँ पर आज किसान यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। संबंधित खबर पर जब हम पहुँचे तो हमने बात की, सनी जी से भी बात की, उन्होंने अपनी बातें रखी। देखने वाला विषय होगा आखिर कितना इस पर अमल हो पाता है, या फिर जो का तो ज़मीनी स्तर पर वापस ऐसे ही देखा जाएगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी ने दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य करें। यदि आप भी हैं टोल से परेशान तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिवा आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।